क्या आप जानते हैं कि अगर इंसान की सांस रुक जाए तो शरीर के अंदर एक खामोश जंग शुरू हो जाती है जो कुछ ही मिनटों में जिंदगी और मौत के बीच फैसला कर सकती है। रात का समय था। घड़ी में ठीक 12 बज रहे थे। बाहर गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था, जैसे पूरी दुनिया सो चुकी हो। लेकिन उस रात एक घर के अंदर कुछ ऐसा होने वाला था जो सब कुछ बदल देता। अर्जुन अपने कमरे में अकेला बैठा था। सामने किताबें खुली थीं, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। उसने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे छोड़ दी। उसे अपने सीने में हल्का सा भारीपन महसूस हुआ। उसे लगा शायद थकान है या ज्यादा सोचने की वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन अचानक उसे महसूस हुआ कि उसकी सांस ठीक से नहीं आ रही। उसने फिर से गहरी सांस लेने की कोशिश की, लेकिन इस बार हवा जैसे अंदर जा ही नहीं रही थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। पहला मिनट, शरीर ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। दिमाग को संकेत मिला कि ऑक्सीजन कम हो रही है। बेचैनी बढ़ने लगी। दूसरा मिनट, दिल और तेजी से धड़कने लगा ताकि कम ऑक्सीजन भी पूरे शरीर में पहुंच सके। चेहरा पसीने से भीग गया। तीसरा मिनट, दिमाग पर असर शुरू हो गया। चक्कर आने लगे, नजर धुंधली होने लगी, सब कुछ हिलता हुआ सा लगने लगा। चौथा मिनट, शरीर कमजोर पड़ने लगा, हाथ पैर जवाब देने लगे। अर्जुन जमीन पर गिर गया। उसने आखिरी बार पूरी ताकत से सांस लेने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसी समय दरवाजा खुला। उसकी छोटी बहन अंदर आई और उसे जमीन पर पड़ा देखकर चौंक गई। घबराहट में उसने तुरंत घरवालों को बुलाया। सब दौड़ते हुए आए। बिना एक पल गंवाए उसे अस्पताल ले जाया गया। हर सेकंड कीमती था। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने उसे इमरजेंसी में लिया। मशीनें जुड़ीं। इलाज शुरू हुआ। कुछ पल ऐसे थे जब सब कुछ थम सा गया था। फिर धीरे धीरे मशीन की आवाज स्थिर होने लगी। उसकी सांस वापस आने लगी। कुछ देर बाद उसकी आंखें खुलीं, जैसे वो किसी गहरे अंधेरे से वापस लौटा हो। डॉक्टर ने कहा थोड़ी और देर होती तो बचाना मुश्किल हो सकता था। उस दिन अर्जुन ने एक सच्चाई समझी कि सांस लेना सिर्फ एक आदत नहीं है, ये जिंदगी की सबसे जरूरी डोर है। हम हर दिन हजारों बार सांस लेते हैं, लेकिन कभी उसकी कीमत नहीं समझते जब तक वो रुक न जाए। उस रात के बाद अर्जुन ने अपनी जिंदगी बदल दी। उसने अपनी सेहत पर ध्यान देना शुरू किया, तनाव को कम किया, हर दिन को महसूस करना शुरू किया। अब वो हर सुबह एक गहरी सांस लेकर खुद से कहता है, मैं जिंदा हूं। और यही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जिंदगी लंबी नहीं होती, लेकिन हर सांस कीमती होती है। तो अगली बार जब आप सांस लें, एक पल रुकें और महसूस करें कि आप सच में जिंदा हैं। और फिर कुछ पल ऐसे आए जब समय जैसे रुक सा गया। अस्पताल के उस कमरे में सिर्फ मशीनों की हल्की हल्की आवाज गूंज रही थी। हर बीप, हर संकेत जैसे एक ही बात कह रहा था कि जिंदगी अभी भी लड़ रही है। अर्जुन की आंखें भले बंद थीं, लेकिन उसके शरीर के अंदर एक अजीब सी हलचल चल रही थी, जैसे वो किसी गहरे अंधेरे में कहीं दूर चला गया हो, जहां न आवाज थी न रोशनी, सिर्फ एक खालीपन। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि कोई उसे वापस बुला रहा है। एक हल्की सी आवाज, बहुत दूर से, लेकिन लगातार, अर्जुन, अर्जुन। ये आवाज उसके कानों तक पहुंच रही थी, लेकिन वो जवाब नहीं दे पा रहा था, जैसे उसका शरीर और उसका मन अलग अलग जगह पर हों। इसी बीच डॉक्टरों की टीम लगातार कोशिश कर रही थी। ऑक्सीजन का स्तर धीरे धीरे संतुलित किया जा रहा था। हर सेकंड एक नई उम्मीद लेकर आ रहा था। फिर अचानक उसकी उंगलियों में हल्की सी हरकत हुई। एक डॉक्टर ने तुरंत कहा, रिस्पॉन्स आ रहा है, कंटिन्यू करो। उसकी बहन जो बाहर खड़ी थी अपने आंसू रोक नहीं पा रही थी। उसके लिए हर पल एक साल जैसा लग रहा था। कुछ ही देर बाद अर्जुन की सांस थोड़ी और स्थिर होने लगी और फिर उसने पहली बार अपनी आंखें खोलने की कोशिश की। रोशनी तेज लगी, सब कुछ धुंधला था, लेकिन वो वापस आ रहा था। उसने गहरी सांस लेने की कोशिश की। इस बार हवा अंदर गई, धीरे लेकिन साफ। उस पल जैसे उसने जिंदगी को दोबारा महसूस किया। कुछ घंटों बाद जब हालत थोड़ी स्थिर हुई तो उसे आईसीयू से बाहर शिफ्ट कर दिया गया। कमरे में शांति थी। उसके पास बैठे उसके पिता चुपचाप उसे देख रहे थे। उनकी आंखों में थकान थी, लेकिन राहत भी। अर्जुन ने धीमी आवाज में पूछा, मैं बच गया? पिता ने उसका हाथ पकड़ा और सिर्फ इतना कहा,
हाँ, तुम वापस आ गए। उस एक वाक्य में जितनी भावनाएं थी उतनी शायद 1000 शब्दों में भी नहीं हो सकती।